भारत में इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी में भारत के केरल में बसे एक व्यस्त बंदरगाह शहर मुज़िरिस, आधुनिक केरल, में अरब देशों से व्यापारी अपने जहाज़ों में मसाले, रेशम और इत्र लेकर पहुंचे। इन्हीं व्यापारियों में एक समझदार और विनम्र व्यक्ति थे, जिनका नाम मलिक बिन दिनार था। अपनी ईमानदारी और सौम्य स्वभाव के कारण मलिक जल्दी ही स्थानीय लोगों के बीच आदर पाने लगे। लोग उन्हें एक शांतिप्रिय और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानते थे। एक दिन, जब वो दिन के व्यापार के बाद एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, कुछ गांव वाले उनके पास आए। उन्होंने मलिक को अरबी भाषा में कुछ खूबसूरत आयतें पढ़ते हुए सुना था, जो समुद्र की लहरों की तरह मधुर लग रही थीं। गांव के एक बुजुर्ग ने पूछा, हे व्यापारी, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? मलिक के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उन्होंने उत्तर दिया, ये पवित्र कुरान की आयतें हैं, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह द्वारा उतारी गई हैं। ये दया, न्याय और शांति का संदेश है। गांव वाले चकित हो गए। उन्होंने पहले भी कई व्यापारियों को देखा था, लेकिन मलिक जैसा कोई नहीं था। शाम को तेल के दीपकों की रोशनी में मलिक गांव वालों के साथ नबी की कहानियां साझा करते, उनकी दयालुता, उनकी शक्ति और उनके एकता और प्रेम के संदेश के बारे में बताते। धीरे धीरे कुछ गांव वालों ने उनके उपदेशों को अपनाना शुरू किया और मलिक के जीवन में दिखाई देने वाले शांति, ईमानदारी और दया के मूल्यों से प्रेरणा ली। कुछ समय बाद स्थानीय राजा, जो मलिक की बुद्धिमानी से प्रभावित थे, उन्हें अपने महल में बुलाया। मलिक ने राजा को इस्लाम की शिक्षा दी और राजा ने खुले मन से उनकी बात सुनी। राजा उस संदेश से प्रभावित हुए और मलिक और उनके साथियों को समुद्र के पास एक छोटी मस्जिद बनाने की अनुमति दी। वर्षों में यह मस्जिद केवल प्रार्थना का स्थान नहीं रही, बल्कि ज्ञान, सेवा और एकता का केंद्र बन गई। इस्लाम का संदेश व्यापार मार्गों के साथ साथ उन लोगों के दिलों में भी बस गया, जो आत्मिक सत्य की खोज में थे। इस तरह शांति और ईमानदारी के माध्यम से इस्लाम का संदेश भारतीय भूमि पर धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगा और यह संबंध सदियों तक कायम रहा।